सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल यूनिक क्रिएटर्स। सो यहाँ पे लेक्चर 1.2 जैसा कि मैं पहले आपसे बोल चुका था कि हम स्लोली वीडियोस लाएंगे। तो लेक्चर 1.2 है फिज़िक्स ऑप्शनल यूपीएससी के लिए, और यहाँ पे हम वही रिलेशनशिप जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर के लिए बताया था वी एंड ए के लिए हम ड्राइव करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर मैकेनिक्स लेक्चर 1.2। क्या हमें प्रूव करना है? टू प्रूव जो वी की रिलेशनशिप है आर डॉट आर कैप एंड प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, और ए की रिलेशनशिप है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। सो ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर, थीटा डॉट का मतलब है या फिर आर डॉट का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ दैट थिंग। ओके, थीटा डॉट मीन्स डी थीटा बाई डी टी, थीटा डबल डॉट मीन्स डी टू थीटा बाई डी टी टू। ओके, सो डोंट वरी, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। सो इसमें हमें कुछ चीज़ें पहले पता होनी चाहिए इस चीज़ को डेराइव करने से पहले। ओके, सो हमें कुछ डेरिवेशंस पता होने चाहिए, वो हम करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आर कैप हम जानते हैं, आर थीटा कोऑर्डिनेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आर कैप जो होता है वहाँ पे यूनिट वेक्टर आर, वो होता है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। थीटा कैप क्या होता है? अब आर एंड थीटा जो होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे के होते हैं, तो इसमें थीटा प्लस 90 करेंगे तो हमें थीटा कैप मिल जाएगा। ओके, सो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा आई कैप प्लस साइन 90 प्लस थीटा जे कैप। सो ये क्या आ जाएगा हमारा? ये कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, एंड साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। सो इट इज़ वेरी सिंपली माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। वेरी सिंपल। सो हो गया, थीटा कैप हमें मिल गया, आर कैप मिल गया। अब हमें मेनली मुझे निकालना क्या था इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले? डी आर कैप बाई डी टी एंड डी थीटा कैप बाई डी टी हम निकालेंगे आगे। ओके, सो डी आर कैप बाई डी टी ये क्या होता है? डी आर कैप बाई डी टी को हम और तरीके से लिख सकते हैं, डी आर कैप बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि हमारे पास थीटा में रिलेशनशिप है आर कैप एंड थीटा में, ना कि आर कैप और टी में। ओके, सो ये आ जाएगा सिंपली डी आर कैप बाई डी थीटा करेंगे हम, ये माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखिए स्पीड काफ़ी फास्ट रहेगी क्योंकि फिजिक्स ऑप्शनल है। डेरिवेशन जो होता है, डेरिवेटिव होता है जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखो। अगर नहीं आता है प्लीज़ स्टॉप इट एंड खुद से करो। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया है सब कुछ, डायरेक्ट नहीं है तो सॉल्व है। ओके, सो डू इट योर सेल्फ इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हियर। स्लो कर लो आप वीडियो, रोक लो, कर लो जैसे भी मन है आपका। ओके, लेट्स मूव। सो ये आ गया थीटा डॉट थीटा कैप। ओके, थीटा डॉट कैसे? डी थीटा बाई डी टी को मैंने लिख लिया थीटा डॉट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट जैसे मैंने डी आर कैप बाई डी टी का किया, आपको करना है डी थीटा कैप बाई डी टी। रिजल्ट क्या आएगा? माइनस आर कैप थीटा डॉट। सो आपको भी करना होगा साथ साथ मेरे कुछ ना कुछ, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ये दोनों चीज़ें याद भी रखनी है, कहीं पे भी काम आ सकती हैं आपको, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमें इम्पॉर्टेंट जो था हमने कर लिया यहीं पे, जिससे हमें आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेट्स मूव अहेड। अब हमारा मेन डेरिवेशन वी की हमें वैल्यू निकालनी थी। सो वैल्यू ऑफ वी, वी हमें पता है डी आर कैप, डी आर वैक्टर बाई डी टी होता है, डी आर बाई डी टी सिंपली। और आर वेक्टर क्या है? आर एंड आर कैप। ये आपको पता होगा, यूनिट वेक्टर आर जो है वो आर वेक्टर बाई डिवाइडेड बाई आर होता है। सो वेरी सिंपल, आर आर कैप। अब डिफ्रेंसीशंस के रूल आपको पता ही है, एक को रोको दूसरा डिफ्रेंशिएट करो, प्लस दूसरा रोक लो और पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो। वेरी सिंपल। सो आर कैप को हमने रोका, डी आर बाई डी टी हो गया आर डॉट आर कैप, डी आर बाई डी टी इज़ आर डॉट, एंड आर हमने रोका, डी आर कैप बाई डी टी हमने अभी निकाली है, थीटा डॉट थीटा कैप होता है। सो आर थीटा डॉट थीटा कैप। वेरी सिंपली हमारा वी निकल चुका है, ये प्रूव कर दिया हमने। अब ए कैप क्या होता है? ए कैप, सॉरी ए वेक्टर नॉट ए कैप, डी वी वेक्टर बाई डी टी। सो वी हमने अभी निकाला है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। इसको सो हम अलग करके इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्टली आर डॉट आर कैप को डी बाई डी टी के टर्म्स में ले लिया, एंड देन डी बाई डी टी को आर थीटा डॉट थीटा कैप। फिर हमने और एक्सटेंड कर लिया, मैंने फुली एक्सटेंड कर दिया इसमें आर डॉट, ये आप अपने हिसाब से चेक कर लो। जो पहले आर डॉट आर कैप था, आर डॉट को हमने पकड़ के रखा और डी आर कैप बाई डी टी कर दिया, प्लस आर कैप को रोका एंड डी आर डॉट बाई डी टी का डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने। देन हमारे पास आर थीटा डॉट थीटा कैप है। ओके, सो हमने आर थीटा डॉट को रोक लिया एंड डी थीटा कैप बाई डी टी किया,
प्लस थीटा कैप को रोक लिया एंड इसको डी बाई डी टी ऑफ आर थीटा डॉट। अब ये और ज़्यादा एक्सटेंड होगा अंदर जाके, सो हमने आर को रोका, थीटा डॉट को डिफ्रेंशिएट किया, देन थीटा डॉट को रोका, आर को डिफ्रेंशिएट किया। ये देखने में थोड़ा लंबा है बट इट्स क्वाइट सिंपल इफ़ यू अगर आप थोड़ा सा करते हो तो बहुत ही ईजी है ये। ओके, थोड़ा सा एफर्ट लेने की नीड है, लिखने की नीड है। सो वेरी सिंपल। ए हमारा जो है अब क्या आ जाएगा, लेट्स सी। यहाँ पे हमारा फर्स्ट था आर डॉट डी आर कैप बाई डी टी। डी आर कैप बाई डी टी हमारा क्या था, वेरी सिंपल, थीटा डॉट थीटा कैप। सो आर डॉट थीटा कैप आ गया। देन आर कैप डी आर डॉट बाई डी टी क्या होगा, सिंपली आर डबल डॉट। सो हमने आर डबल डॉट आर कैप लिख लिया। देन थर्ड है यहाँ पे टर्म आर थीटा डॉट डी थीटा कैप बाई डी टी। अब डी थीटा कैप बाई डी टी क्या था यहाँ पे, माइनस आर कैप थीटा डॉट। सो हमारा क्या आ गया, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, प्लस फोर्थ टर्म क्या है, थीटा कैप को हमने बाहर रखा है आर थीटा आर डी थीटा डॉट बाई डी टी। सो ये अंदर क्या क्या हो जाएगा, आर थीटा डबल डॉट और ये थीटा कैप है। सो आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, सिंपली थीटा डॉट ये डी आर बाई डी टी आर डॉट हो जाएगा, आर डॉट थीटा कैप। ओके, एज सिंपल एज दैट। ये कंप्लीट हो गया। अब जो कॉमन है आर कैप के टर्म्स हम एक जगह पे ले लेंगे, थीटा कैप के एक जगह पे ले लेंगे। सो कौन से हैं आर कैप के, सेकेंड टर्म ये है जो है पास आर डॉट आर कैप। सो हमने आर डॉट लिख लिया, माइनस थर्ड टर्म जो है माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, वो भी हमने लिख लिया। सो आर कैप के टर्म से एक साइड हो गए। नाउ सी ये आर डॉट थीटा कैप, आर डॉट थीटा कैप, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म सेम है। सो टू आर डॉट थीटा डॉट और थीटा कैप तो बाहर है। एंड यहाँ पे फोर्थ टर्म जो है आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप हमने कर लिया। ये एक्सप्रेशन लिखने का एक और तरीका है जो कि आगे यूज़ में आएगा, जब यूज़ में आएगा तब हम उसकी बात करेंगे, बट अभी मैं लिखवा देता हूँ, आप चाहो तो याद कर लो। सो ये फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रहेगा आर डॉट आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट थीटा आर कैप, प्लस इसको नेक्स्ट टर्म लिखने का क्या है, सेकेंड टर्म जो आया है थीटा कैप वाला, 1/r डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो हमने ए की वैल्यू निकाल ली, हमने वी की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं जहाँ पे ये वैल्यूज़ कैसे वैरी करेंगे देखते हैं। सर्कुलर मोशन के लिए आर जो होता है, वैल्यू ऑफ आर कांस्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे आर डॉट हो या फिर आर डबल डॉट हो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि डी आर बाई डी टी अगर कांस्टेंट आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, राइट। तो ये जीरो हो गया। थीटा डॉट नथिंग, ये बस एंगुलर वेलोसिटी है, हमने दूसरे तरीके से लिखा है। थीटा यू नो कि एक एंगल का टर्म है और वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, थीटा डॉट ओमेगा होता है। सो हम यहाँ पे एक अपने दिखने के लिए अच्छा होता है इसलिए हमने चेंज किया है, क्योंकि आप जल्दी रिकॉग्नाइज कर पाओगे आगे टर्म। लेट्स सी। सो वी जो हुआ, हमने वी की वैल्यू क्या निकाली थी, लेट्स सी नाउ। आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। मैंने बोला आर कांस्टेंट है, आर डॉट जीरो हो गया, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, सर्कुलर मोशन के लिए, नॉट यूनिफॉर्म के लिए डिफरेंट हो जाएगा थोड़ा भी। सो आर थीटा डॉट थीटा कैप, क्योंकि ये टर्म जीरो हो गया, कट हो गया। ओके, नेक्स्ट ए, हमने एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन से टर्म्स आउट हुए, ये फर्स्ट टर्म आउट, देन माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, या फिर माइनस ये ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर आर कैप। ओके, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। आर डॉट अगेन जीरो, यहाँ पे आर है तो आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप लिख लिया हमने। ये आ गई हमारी ए की वैल्यू। ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट ये आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, तो आप ये याद कर लिया तो ये भी याद है। ओके, नो नीड टू वरी। सो ये हो गया हमारा जब सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा, यहाँ पे जो ओमेगा होता है मीन्स थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी, ये कांस्टेंट हो जाता है। सो थीटा डबल डॉट वाले टर्म्स जो होंगे वो जीरो हो जाएंगे। सो वेलोसिटी में तो ऐसा थीटा डबल डॉट वाला कोई टर्म है नहीं, तो वेलोसिटी सेम ही रह जाएगी, बट एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप ही रह जाएगा। ओके, ये टर्म जीरो। सो ये जो बचा हुआ टर्म है इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्ट करते हैं। ये टर्म जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंजर्वेशन लॉज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करोगे तभी ये वीडियो आगे बढ़ेगी, चैनल आगे बढ़ेगा, आपको
और ज़्यादा वीडियोस मिल पाएंगी। एंड ट्यूटोरियल सीट्स अगर आप फिज़िक्स ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नीडेड है, वेरी मच नीडेड। अगर आप उसके बिना जाते हो तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे। तो वो सब भी मैं यहाँ पे करूँगा और हर जगह पे सॉल्यूशंस उसके ईज़िली अवेलेबल भी नहीं है। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय।